कुछ इस टाइप का ये फॉर्म रहता है, यहाँ पे भरना पड़ता है एंड ये जो नीचे का स्लिप है वो आपको काट के बैंक वाले जो है वो आपको देंगे, तो ये भी जो है वो अपलोड करना पड़ता है। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं। चाहे आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, एमबीए में लो, एमसीए में लो, फार्मेसी में लो या फिर और कोई भी कोर्स में एडमिशन लो, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा किसका बैंक अकाउंट आपको डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को आप कैसे लिंक कर सकते हो, डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि कोई भी डाउट्स आपके मन में जो है वो ना रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो कॉलेज में आपको बोला जाएगा कि बेटा आपने जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं ओरिजिनल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपने पास जो है वो रखने वाले कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो आप मना भी नहीं कर पाओगे बिकॉज सभी कॉलेजेस जो है वो सभी स्टूडेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो कुछ मंथ्स के लिए अपने पास रखते हैं फॉर वेरिफिकेशन एंड फर्दर प्रोसेस के लिए। तो आपको एक काम करना है कि एडमिशन लेने के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन जो है वो निकाल लेना है। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको स्कैन करके एक फोल्डर बना लो या फिर फ़ोन से ही उनका स्कैन करके पीडीएफ वगैरह जो है वो बना के अपने पास रख लो। बिकॉज महाडीबीटी का फॉर्म जब आप भरोगे तो उस टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ट्राई करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करना, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगा एंड वेरिफिकेशन भी आपका जल्दी हो जाएगा। महाडीबीटी के स्कॉलरशिप में कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करना पड़ता है, बस ऑनलाइन वेबसाइट पे जो है वो अपलोड करना पड़ता है। इसलिए पहले से स्कैन या फिर पीडीएफ बना के जो है वो रख देना ताकि फॉर्म फिलिंग करते समय आपको फिर से कॉलेज में जाना ना पड़े डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए एंड आपका प्रोसेस इजीली जो है वो हो जाए। तो ये जो है वो पहले से ही जो है वो कर देना, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स। तो देखो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, देन 12th का मार्कशीट लगेगा अगर आपने 12th दिया होगा। वही अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा अगर किया होगा तो देन डिप्लोमा का मार्कशीट आपको जो है वो लग जाएगा, ठीक है। अगर 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो या फार्मेसी में या फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में तो 10th एंड 12th का ही लगेगा या फिर आपको डिप्लोमा लग सकता है, ठीक है। बट वही अगर आप एमबीए में एडमिशन ले रहे हो तो 10th 12th एंड आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी जो है वो लगेगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीजी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का, एंड जो अंडर ग्रेजुएशन में ले रहे हैं उनको 10th 12th या फिर 10th एंड डिप्लोमा का मार्कशीट जो है वो लगेगा, ठीक है। देन गाइज आपको लगता है लिविंग या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आपको अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो तो 12th के कॉलेज से मिलेगा। वही अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आपको लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। देन है गाइज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर। अगर आपका कैप राउंड से एडमिशन होता है तो जिस टाइम आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो कॉलेज से आपको एक एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर जो है वो मिलता है, जिसे हम कैप कन्फर्मेशन लेटर भी बोलते हैं, जिसमें मेंशन होता है कि आपको ये कॉलेज जो है वो मिला है एंड उसके ऊपर कॉलेज का एक जो स्टैंप है वो भी रहता है। तो ये आपको जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरोगे तब आपको ये जो है वो अपलोड करना पड़ता है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको जो है वो मिसप्लेस कर देते हैं जिसकी वजह से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है। तो ये जो एडमिशन कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा आपको कॉलेज से, इसके 4-5 प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट जो है वो निकाल के रखना बिकॉज ये आपको हर साल जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते समय जो है वो लगेगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना है, इसे जो है वो संभाल के रखना या फिर लैमिनेशन कर देना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ख़राब ना हो। देन है दोस्तों कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन करने जाओगे तो कॉलेज की आपको एक जो फ़ी रिसिप्ट है वो मिलेगी, वो भी आपको जो है वो स्कॉलरशिप फॉर्म में जो है वो अपलोड करना पड़ता है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये जो है वो कॉलेज से लेके रखना अपने पास एंड उसको भी संभाल के रखना, मिसप्लेस मत करना, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। वही अगर आप कॉलेज में हॉस्टल ले रहे हो एंड हॉस्टल के भी बेनिफिट्स चाहिए आपको स्कॉलरशिप में तो हॉस्टल फ़ी रिसिप्ट भी जो है वो अच्छे से संभाल के रखना बिकॉज ये भी आपको काम आती है एंड स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग करते समय आपको इसके बारे में भी जो है वो पूछा जाएगा अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगेंगे जैसे आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जाओगे तब। देन इसके बाद देखो महाडीबीटी की जो स्कॉलरशिप है वो बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही जो है वो मिलती है। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो महाराष्ट्र के आप स्टूडेंट हो इसके लिए आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी जो है वो लगता है। इसलिए मैं एडमिशन के टाइम भी बोलता था कि अगर आपको डोमेसाइल आपके पास नहीं है स्टिल बना के रख दो बिकॉज अभी नहीं तो बाद में एडमिशन के टाइम काम आता है एंड जो महाडीबीटी का फॉर्म है उस टाइम भी काम आता है। तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, जिनके पास रहेगा वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे।
देन इसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट है ये भी जो है वो लगता है। अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो फिर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहता है, ऐसे काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगता है एंड इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स हैं, तो वो मैं एनसीएल के टाइम जो है वो बताता हूँ। बट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो ये भी जो है वो बना के अपना रख देना। इसमें भी कुछ जो है वो एक्सेप्शंस होते हैं, तो वो मैं आपको आगे जो है वो बताऊँगा। देन आपको अपना जो आधार कार्ड है वो लगेगा। अगर आपके एजुकेशन में कोई भी गैप है तो गैप सर्टिफिकेट आपको जो है वो बना के रखना है। गैप सर्टिफिकेट आप 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर बना लो तो वो बेस्ट रहता है एंड फिर उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन इसके बाद आपका बैंक का जो पासबुक का फ़ोटो है वो लगता है। अब ध्यान रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्म अपना स्कॉलरशिप का खुद का भरते हैं एंड जो अकाउंट है वो डाल देते हैं अपने मम्मी पापा का। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी, इसका ध्यान रखना। जो बच्चा अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर रहा है उसी का बैंक अकाउंट जो है वो रहना चाहिए। अब आप बोलोगे मैं तो 12th में वो भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरी एज 17 ही है इसलिए मेरा बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप स्टूडेंट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बैंक अकाउंट में आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, चाहे वो एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, कोई भी हो। तो वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर दो एंड वहाँ से आपको पासबुक मिलेगा, तो उसका फोटो वगैरह आपको अपलोड करना पड़ता है एंड स्टूडेंट का ही अकाउंट डालना पड़ता है, ना कि पेरेंट्स का, नहीं तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम होगा। तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। ये होने के बाद फिर आपको जो है वो लगते हैं कैटेगरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सभी को नहीं लगेंगे, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो ही लगेंगे। तो अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, फिर और भी कोई कैटेगरी, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट। आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं। वही अगर आप एससी कैटेगरी से हो या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो आपको नॉन क्रिमिलियर जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ नए रूल्स भी आए जिसमें बोला गया है कि अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है तो देन जो इनकम सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी जो है वो नहीं रहेगा। बट महाडीबीटी में वो अपडेट जो है वो नहीं होता है, वहाँ पे स्टिल इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। किसी किसी में ये भी बोला है कि अगर आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है बट अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे भी रूल्स है, तो उस कंडीशन में आपके पास नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरीली जो है वो रहना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बट नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट रहेगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जैसे ओबीसी, एससी बीसी या फिर इन सभी कैटेगरीज में लगता है। बस एससी और एसटी कैटेगरी में नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर है तो अप्लाई कर सकते हो। अभी के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है एंड इनकम सर्टिफिकेट फिर जो है वो ऑप्शनल हो सकता है अगर आपके पास नॉन क्रिमिलियर है तो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। वही अगर आप ओपन कैटेगरी से हो एंड आपका एडमिशन ईडब्ल्यूएस से हुआ है तो देन आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा एंड ये भी जो है वो मैंडेटरी लगता है अगर आपका ईडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन हुआ है तो। वही अगर आप ओपन से आपका एडमिशन हुआ है बट आपका इनकम जो है वो 8 लाख से कम है एंड आपने ईडब्ल्यूएस में भी अप्लाई नहीं किया था, तो एक और एक स्कीम होती है जिसका नाम होता है ईबीसी। तो इस स्कीम का अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आपके पास मैंडेटरी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। अब आने वाली वीडियोस में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी स्टूडेंट्स को कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है एंड उसके अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। तो वो वीडियोस जब आप देखोगे तो उससे भी आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये मैं बस एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि मेजरली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लग सकते हैं, ठीक है। फिर गाइज आपको जो राशन कार्ड है वो लगता है, जिससे पता चलता है कि आपकी फैमिली में कितने मतलब बच्चे हैं। जैसे मैं और मेरा भाई है तो ये जो है वो राशन कार्ड में लिखा होता है, तो उससे भी पता चल जाता है। तो राशन कार्ड जो है वो चाहिए होता है, तो इससे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में फिर फॉर्म फिलिंग के टाइम पूछा जाएगा तो तब आपको ये जो है वो अपलोड जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये होने के बाद यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जैसे यूआईडी कार्ड, लिंक बैंक अकाउंट स्लिप। तो बैंक अकाउंट आपका जो है वो आधार कार्ड के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए। तो उसको लिंक करने के लिए गाइज एक स्लिप आती है, ये आपको जो है वो बैंक से ही जो है वो मिलेगा। बैंक अकाउंट में, बैंक में जाना और उनको बोलना कि मुझे आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना है तो उसका फॉर्म चाहिए। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, कैसे रहता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर्म जब आप भरोगे कुछ इस टाइप का ये फॉर्म रहता है, यहाँ पे भरना पड़ता है एंड ये जो नीचे का स्लिप है वो आपको काट के बैंक वाले जो है वो आपको देंगे, तो ये भी जो है वो अपलोड करना पड़ता है। तो बैंक अकाउंट अपने आधार कार्ड के साथ जो है वो लिंक करके रखना है एंड ये स्लिप अपने पास रखना। वहाँ पे महाडीबीटी के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में इसके बारे में भी आपको जो है वो पूछा जा सकता है, तो ये भी अपने पास जो है वो अच्छे से रख देना, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस गैप सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बताया कि अगर गैप होगी तो ही लगेगा। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी वगैरह है तो डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा। साथ ही में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है, ये भी आपको जो है वो लगता है। ये आप महाडीबीटी के पोर्टल से भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो या फिर हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल बनाया, वहाँ पे हमने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है।
इसमें आपको बस मेंशन करना पड़ता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा ये कॉलेज है, हमारे फैमिली में 2 लड़के, 1 लड़की जैसा भी है, सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन करना पड़ता है। ये कैसे फिल करना पड़ता है, इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप चेक कर सकते हो। महाडीबीटी डिक्लेरेशन फॉर्म बाय नॉलेज सीकर्स, आपको वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू फिल डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये आपको एकदम लास्ट में जो है वो अपलोड करना पड़ता है, तो ये भी आपके पास जो है वो रहना चाहिए। एंड इससे फिर आपके स्कॉलरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बस आप जिस भी स्कीम के लिए अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स लगता है। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट नहीं हो तो कैटेगरी के ये कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो है वो नहीं लगेगा। अगर आप TFWS से अगर आपने एडमिशन हुआ है तो आपको TFWS से कोई भी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना नहीं पड़ता है, बिकॉज डायरेक्टली ही आपके जो पैसे हैं वो वेव ऑफ जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। एंड बाकी जो भी कैटेगरी स्टूडेंट्स है या फिर ओपन से जिनका एडमिशन हुआ है, जिनको बेनिफिट्स चाहिए, उन सभी को महाडीबीटी का फॉर्म भरना पड़ता है। कि आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे महाडीबीटी का फॉर्म भरना पड़ता है, इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। एंड स्कीम वाइज वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बताना। जल्दी हम आप सभी के लिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरी एक सीरीज़ लाएंगे जिसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो जो भी वीडियो पहले चाहिए होगा कमेंट्स में डाल देना, जो भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे वो वीडियो हम पहले आपके लिए जो है वो बना देंगे, ठीक है। बाकी और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना। फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।